बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पीटीएम जो लाहौर के अंदर जलसा करने जा रही है, उस जलसे से कबल एक इजलास हुआ, कल की तारीख में हुआ, रात लेट वो इजलास ख़त्म हुआ। उसके सेलिएंट फ़ीचर्स में अहम नकात में एक नुक्ता ये है कि 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने अपने इस्तीफ़े जमा करा देंगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो सरबराह हैं पीटीएम के। और इसमें ये जो सजेशन है ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि ख़ुद नाअहल होने के बाद इलेक्शन नहीं लड़े, इस वक्त उनके पास कोई सीट या मनसब नहीं है, बल्कि वो एक डिक्लेयर्ड मुजरिम है। ये तमाम लोग अपने इस्तीफ़े सबमिट कराएंगे उनकी पार्टी के और दीगर इत्तेहादी जमातों के मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ख़ुद इलेक्शन हार चुके हैं और उनके पास अपनी ज़ाती कोई भी सीट नहीं है, उनकी जमात की गालिबन 9 या 10 सीटें हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कानूनी जो है वो सवालात मामलात खड़े हो जाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ख़ुद मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, तो वो किस हैसियत से स्पीकर कौमी असम्बली को मिलेंगे और मिल के अपने इस्तीफ़े प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट करने के बाद वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जितने ये मेंबरान हैं असम्बली के दीगर जमातों के और उनकी भी अपनी पार्टीज़ के, अगर वो इस्तीफ़े इनको सबमिट कराते हैं तो इनकी लीगल हैसियत क्या है मौलाना फजलुर रहमान की। बहरहाल ऐसी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन इन तमाम पेचीदगियों को साइड पर रखते हुए अगर हम कुछ देर के लिए तसव्वुर कर लेंगे जी सब ने तय कर लिया कि उन्होंने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुँचाने हैं, तो आज हम ये बात करेंगे कि इन इस्तीफ़ों के आ जाने के बाद कानून क्या कहता है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कितनी देर में ख़त्म होगी, अगर ख़त्म होगी तो किस तरह ख़त्म होगी या ख़त्म नहीं होगी, कानून इसके हवाले से क्या कहता है। एक सवाल बड़ा अहम और बड़ा कॉमन ये है कि अगर मिसाल के तौर पर फिगर्स कोट हो रहे हैं, 150 के करीब अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं, 150 160 के करीब अगर इस्तीफ़े कौमी असम्बली के आ जाते हैं, तो क्या इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? तो उसका जवाब ये है, ज़िमनी इलेक्शन होगा लेकिन असम्बली ख़त्म नहीं होगी। यानी जहाँ जहाँ पर से इस्तीफ़ा आएगा वहाँ वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। अगर ये 150 155 160 के करीब इस्तीफ़े आ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को कायम रहने के लिए 172 सीटों की ज़रूरत है। 342 का ये हाउस होता है, यानी 342 का हाउस है, उसमें से 172 किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वहाँ पर अपना होल्ड बनाए रखे, अपनी हुकूमत बनाए रखे। अगर 150 55 60 तक इस्तीफ़े आते हैं, कुछ नहीं होने वाला कौमी असम्बली के। और अगर 170 72 सीटें हुकूमत को चाहिए उसको कायम रखने के लिए, तो इसका मतलब ये है आउट ऑफ 342 कि कम से कम 250 के करीब 245 50 55 के करीब इस्तीफ़े आएंगे कौमी असम्बली से। दूसरी अहम यहाँ गौरतलब बात यह है कि अगर 172 सीटें चाहिए हुकूमत को ये कायम रखने के लिए और इस्तीफ़े ज़्यादा आ जाते हैं, यानी हुकूमत के पास 172, तो वो लोग होंगे जो किसी सूरत भी कहेंगे जी हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से भी वो कुछ लोग या उनके इत्तेहादी हुकूमत के तोड़ लेते हैं और वो भी कहते हैं कि जी हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, और ये जो हुकूमत के पास सीटों की तादाद है वो 150 140 160 के करीब आ जाती है, यानी रिक्वायर्ड से 10-20 सीटें अगर कम आ जाती हैं, तो उसके बाद जो कोरम है उसका अमल दखल शुरू हो जाता है। कोरम को बरकरार रखने के लिए आपको 84 सीटों की ज़रूरत है, यानी 84 सीट्स आपको चाहिए कि आप अपना कोरम पूरा कर सकें और हाउस आपका चल सके। अगर 84 या उससे भी कम सीट्स हो जाएं, तो हमने बहुत जगह पे ऐसा भी देखा है इस रूटीन के अंदर कि बाज़ मरतबा कोरम 84 नहीं, उससे बहुत कम लोग भी बैठे होते हैं और कोरम चल रहा होता है, हाउस ऑपरेट कर रहा होता है। तो उस सूरत में भी हुकूमत को डी सीट करना, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना बहुत मुश्किल होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कानून में लिखी हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर लिखी हैं। अगर पीडीएम इसको वाकई ख़त्म करना चाहती है तो कम से कम, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 250 60 255 के करीब इस्तीफ़े हैं जो कौमी असम्बली से आना ज़रूरी हैं। कौमी असम्बली से वो इस्तीफ़े आएंगे तो उसके बाद एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म घर जाएंगे, और अगर वज़ीर-ए-आज़म घर जाएंगे फिर उसके बाद एक निगरान सेटअप आएगा, और निगरान सेटअप जिसको केयर टेकर सेटअप कहा जाता है, जिसके अंदर एक वज़ीर-ए-आज़म होता है, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के वज़ीर आला होते हैं। जो केयर टेकर सेटअप है वो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाता है, और वो इलेक्शन जो हैं फिर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्स जो उसके ज़रिए होते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर जो गौरतलब बात यह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ही ना आए, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ही ना आए, कोई लेकर ही ना आए, असम्बली के अंदर आपके पास वो फिगर ही नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, आपके
साथ इत्तेहादी नहीं है, आपके जो दोस्त हैं वो ही आपका साथ नहीं दे रहे, या बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हुकूमत के साथ जो लोग खड़े हैं वही हुकूमत के साथ खड़े रह जाते हैं। तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स इसके अंदर शामिल हैं। फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 250 या उससे ज़्यादा इस्तीफ़े कौमी असम्बली से अगर आते हैं तो इमरान ख़ान के घर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, श्योरिटी कोई नहीं है। और अगर 250 में से कोई भी कमी है इस्तीफ़ों की तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, सीधा सीधा ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ से जो खाली सीट करेगा अपना इस्तीफ़ा देगा वो एक्सेप्ट होगा और वहीं पे कहेंगे जी आप दोबारा री इलेक्शन कर लीजिए। तो कानून इस हवाले से ये कहता है कि इन इस्तीफ़ों से किसी किस्म का इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि जो PDM की ये तहरीक है, इस तहरीक की उनको अचीवमेंट क्या हो रही है। कानून इन इस्तीफ़ों के ऊपर, ये जो मूवमेंट इन इस्तीफ़ों के ऊपर किसी भी तरह PDM की फेवर में नहीं जा रहा। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो इनकी इत्तेहादी बहुत बड़ी जमात एक है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मुनासिब परफॉर्म कर रही है। इस मरतबा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, मुराद अली शाह साहब ने बहुत चीज़ों को सीरियसली टेकअप किया है और बहुत कुछ इनिशिएटिव हैं जिनको सराहा जा रहा है वहाँ की मकामी आबादी अवामी सतह पर। अब वो इस्तीफ़े देते हैं कौमी असम्बली से तो उनके पास ज़ाहिर प्रोविंशियल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली से भी ज़ाहिर है वो बहुत सारी उनको स्टेप बैक करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अब ये तो है जो हमने डिस्कस किया कानूनी पहलू। जो सियासी पहलू है सारी PDM की तहरीक का, वो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स और बहुत सारे सवालात से जुड़ा हुआ है। लाहौर के अंदर जलसा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ज़रा उसको लीड कर रही है। लाहौर उनका गढ़ तस्वर होता है, 11 जमातें हैं। ये 11 जमातें लाहौर के अंदर जब जलसा कर लेंगी तो वहाँ पे मुमकिन तौर पर एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, जो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ जाकर या उससे कबल जो है वो इस्तीफ़े 31 दिसंबर की जो तारीख़ दी गई है उसके अंदर इस्तीफ़े सारे मौलाना साहब को जमा करा देंगे। अब वहाँ जब ये पहुँच जाएंगे लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद, तो वहाँ जाके ये तय करेंगे इन्होंने वहाँ पे धरना देना है या नहीं देना। सर्दी का मौसम भी ज़रा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कोविड के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो PDM को यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बड़ी अहम और गौरतलब चीज़ ये है कि PDM के अंदर से भी बड़े करीबी हमारे जो हल्के हैं उनसे जो बातचीत हुई, उनका कहना ये है कि इस PDM के अंदर एक दो चीज़ें हैं जो आपस में PDM के जितने लोग हैं वो ज़ेर बहस ला रहे हैं या उसमें कोई कंप्लेंट का आंसर पाया जाता है कि PDM की तहरीक को मरीम नवाज़ साहिबा हाईजैक करना चाहती हैं या कर रही हैं या ये कोशिश करती हैं या ये तासुर दिया जाता है या PDM को लीड करने में मुस्लिम लीग नून और खुसूसन मरीम नवाज़ ही हर जगह हमें नज़र आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी एक जमात है, इसके अलावा 10 और जमातें हैं। तो उन 10 जमातों के जो फ़ैसले हैं, जो मौलाना साहब के फ़ैसले हैं, उनके ऊपर मरियम साहब के जो फ़ैसले हैं या मरियम की जो एंडोर्समेंट है वो ज़्यादा दिख रही है। तो इस हवाले से बहुत सारी जो है वो बाज़गश की जा रही थी, जारी थी, और ये बहरहाल सियासत का हिस्सा ये साथ साथ चलता रहेगा। पॉलिटिकल माइलेज कितनी मिलेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, ये कहना अभी कुछ कबल वक्त है। कानूनी तौर पर उनकी जो ग्राउंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। हम इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे मज़ीद वीडियोज़ के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।